नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल जैन एक बार फिर नियमित कला से संबंधित जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें आपका स्वागत करता हूं। निश्चय ही ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, केवीएस, एनवीएस, नेट जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बीएफए, एमएफए के एंट्रेंस एग्जाम या पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में भी ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इससे पहले तकरीबन 2500 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसमें न केवल नियमित कला श्रृंखला बल्कि सॉल्व्ड पेपर भी पहले किए जा चुके हैं, जिसे आप इस चैनल में देख सकते हैं। चैनल के पुराने वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं। अब ऐसे में हम नए प्रश्नों पर बात करेंगे। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि टीम की मेहनत सार्थक हो सके और टीम प्रोत्साहित हो सके। आपके सामने पहला प्रश्न है, मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? रागमाला ग्रंथ, रसिक रत्नावली, शावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, उत्तराध्यायन सूत्र। यहां पर हमारे सामने जो नाम दे रखे हैं इनमें उत्तराध्यायन सूत्र, शावक प्रतिक्रमण चूर्णी जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। और हम जब मेवाड़ शैली की बात करते हैं तो आरंभिक ग्रंथों में शावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी और सुपाहनाथ चर्यम या सुपाहनाथ चरित्र, सुपासना चरित्र भी कहते हैं जिसे, इन दोनों का नाम आता है। और यहाँ पर जो मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वह है शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला प्रश्न है, अलवर शैली में किसकी दो शैलियों का मिश्रण है? अलवर शैली में किसकी दो शैलियों का मिश्रण है? जयपुर कोटा शैली, किशनगढ़ बूंदी शैली, नाथद्वारा मारवाड़ शैली, जयपुर मुगल शैली। जब अलवर शैली की बात करते हैं तो निश्चय ही हमारा ध्यान जयपुर शैली की ओर आकर्षित होता है। इसके अलावा हम स्थानीय मुगल शैली की बात करते हैं तब अलवर की ध्यान आकर्षित होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जयपुर शैली और मुगल शैली इन दोनों का ही समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली। तो किशनगढ़ को बनी ठनी के लिए जाना जाता है, कोटा को शिकार से संबंधित दृश्यों के लिए जाना जाता है, नाथद्वारा को पिछवाई से संबंधित चित्रों के लिए जाना जाता है। और अंतिम बचता है जयपुर, जिसे आदमकद पोर्ट्रेट के लिए जाना जाता है। जयपुर आदमकद पोर्ट्रेट, नाथद्वारा पिछवाई, किशनगढ़ बनी ठनी और कोटा शिकार दृश्य में हमें याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, काफी बार पूछा जा चुका प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली के मुख्य विषय हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली के मुख्य विषय हैं? बूंदी शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली। कोटा शैली शिकार, नाथद्वारा की पिछवाई, किशनगढ़ की बड़ी ठनी, बूंदी शैली पशु पक्षी चित्रण ये जाने जाता है। अब यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनका संबंध पिछवाई से है और पिछवाई के लिए नाथद्वारा शैली अपना एक विशिष्ट गौरव हासिल किए हुए है, अपनी एक विशिष्ट पहचान हासिल किए हुए है और इसका सही उत्तर है नाथद्वारा शैली। अगला प्रश्न है, राजा नागरीदास का संबंध है जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली, अपभ्रंश शैली। तो यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं उसमें से नागरीदास अर्थात की सावंत सिंह, जो कि किशनगढ़ के शासक भी हैं और इनका संबंध किशनगढ़ शैली से, इन्हीं के समय में बड़ी ठनी नामक चित्र का निर्माण हुआ है, जिसे निहाल चंद नामक चित्रकार द्वारा निर्मित किया गया है।
तो राजा नागरीदास का संबंध किशनगढ़ शैली से है, सावन सिंह का संबंध किशनगढ़ शैली से है, और इसके अलावा निहाल चंद का संबंध किशनगढ़ शैली से है, और बनीठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में लोक कला में मानव शरीर पर निर्मित चित्रों को कहते हैं? पिछवाई, कावड़, पाने, गुदना। मानव शरीर पर निर्मित चित्र, जिसे हम गुदना के रूप में जानते हैं, गुदना। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना किस स्थान पर है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, डूंगरपुर। तो पोथीखाना की जो इस बात आती है वह निश्चय ही जयपुर से मेल खाती है। पोथीखाना राजस्थान में जो प्रमुख संग्रहों की बात होती है प्राचीन ग्रंथों की, उसमें कहीं ना कहीं पोथीखाना का नाम भी आता है, और यही पोथीखाना यहाँ पर पूछा गया है। तो पोथीखाना की स्थापना जयपुर में हुई है, जिसे 1952 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा की गई स्थापना के तहत देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान राज्य में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा सांगा, राणा कुंभा, भारमल, जैसलदेव। तो यहां पर राणा कुंभा इसका सही जवाब है, जिन्होंने बहुत सारे स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथों की रचना भी की है। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में स्थापत्य कला के लिए जिस राजा को प्रमुखता से देखा जाता है, राणा कुंभा, और राणा कुंभा ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। जैसे एक तो सामान्यतः देखा जाए तो संगीत राज, जो संगीत से संबंधित ग्रंथ है, स्वर प्रबंध, यह भी संगीत से संबंधित ग्रंथ है, रसिक प्रिया, जो कि जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है, कामराज रतिसार, कामशास्त्र से संबंधित होता है। इसके अलावा संगीत मीमांसा, गीत गोविंद, संगीत क्रम दीपिका, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, चंडी शतक जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। इसके अलावा एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ का जो लेखन कार्य है वो भी कहीं ना कहीं इनके द्वारा शुरू किया जाना देखने में आता है। इसके अलावा इन्होंने स्थापत्य कला से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे इनके समय में ही एक लेखक है मंडन, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कोंडद मंडन, शाकुन मंडन, वेद्य मंडन, वास्तुसार आदि। तो ये सारे ही ग्रंथ भी इनके समय में ही लिखे गए हैं, और कुंभा के समय में जो कार्य हुआ वह यहां पर प्रमुख है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम है? चावंड रागमाला 1605 ईस्वी में पहले पढ़ाते हुए काफी बार पढ़ा चुका हूं। अब्दुल समद, निहाल चंद, नसीरुद्दीन, मीर सैयद अली। मीर सैयद अली का नाम मुगल कला में मैं कई बार बता चुका हूं। निहाल चंद को किशनगढ़ शैली के अंतर्गत हम देख चुके हैं, जिनकी बनी ठनी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अब्दुल समद भी मुगल शैली से संबंधित है। नसीरुद्दीन नामक कलाकार का संबंध ही मेवाड़ शैली से है, और जिन्होंने चावंड रागमाला की रचना की है 1605 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को जिस शैली में विशेष स्थान मिला वह है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। तो इसका सही जवाब जो है वह है बूंदी शैली।
अगला प्रश्न है, वह मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम चित्रकार नसीरुद्दीन को रागमाला चित्रित करवाई? दोस्तों, नसीरुद्दीन से संबंधित एक प्रश्न पहले भी आ चुका है, चावंड रागमाला का, 1605 ईस्वी में। और ऐसे में जो अमर सिंह है उसके समय में चावंड रागमाला का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया किसकी कृति है? रसिक प्रिया और कवि प्रिया दो कृतियां हैं जो केशवदास की हैं। यहां पर इसका सही जवाब है केशवदास। अगला प्रश्न है, जवाहर कला केंद्र भवन स्थित है। जवाहर कला केंद्र जिसकी स्थापना जयपुर में हुई है और यह अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम जवाहर कला केंद्र की बात करें तो राजस्थान में जो जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र है, इसके डिजाइन के लिए चार्ल्स कोरिया को जाना जाता है। 1990 और 2000 के बीच का एक ऐसी अमूल्य कृति जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है स्थापत्य कला की दृष्टि से और कलाकारों के लिए भी। अगला प्रश्न है, यदि जोधपुर जस्ते की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है तो मौलिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, संगमरमर की मूर्तियां। तो मौलिला निश्चय ही टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और टेराकोटा का अर्थ होता है पकी हुई मिट्टी का निर्माण और मिट्टी की मूर्तियां। तो यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा मिट्टी की मूर्ति। अगला है, नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? नारी सौंदर्य की जब बात करते हैं तो ऐसे में हम यहाँ पर जो सबसे पहले याद करेंगे किशनगढ़ शैली, क्योंकि यहाँ का बरनीठनी नारी सौंदर्य के लिए अपना विशिष्ट परिचय देता है। अगला प्रश्न है, कावड़ चित्रित किए जाते हैं। कावड़ किस पर चित्रित किए जाते हैं? तो कावड़ का संबंध लकड़ी से है और कावड़ लकड़ी पर चित्रित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विभिन्न चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक विशेष आलेखन पद्धति है, इसे कहते हैं भित्ति चित्र। कावड़ अलग हो गया, पेंटिंग अलग हो गया, अंकन अलग हो गया। आराइश जिसे आला गीला के नाम से जानते हैं, गीली भित्ति पर चित्र बनाना जिससे कि भित्ति एवं रंगों को सोख लेती है, लंबे समय तक चित्र स्थायी रहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में लोक कला में लकड़ी पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? पाले, कावड़, फड़, गुदना। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वह है कावड़, क्योंकि मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूं। प्रश्न का पूछने का तरीका ही इस बार बदला है। अगला प्रश्न है, बनीठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली। बनीठनी जिसका संबंध किशनगढ़ शैली से है। मैं पिछले 3 प्रश्नों में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। किशनगढ़ शैली का बनीठनी जो कि निहाल चंद ने बनाया है नागरीदास के समय में, अर्थात ईसावंशी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता थी। राधा कृष्ण के चित्रों की अधिकता, कल्लेदार पगड़ी या टोपी का चित्रांकन, चित्र में श्रृंगारिकता का समावेश और चटकदार रंगों का प्रयोग। तो प्रमुख विशेषता जो है वह चटकदार रंगों का प्रयोग है। बाकी वैसे देखा जाएगा तो उपरोक्त सभी होता और 3 ऑप्शन होते तो हमको उपरोक्त सभी लेना होता। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में शैली के उद्भव का काल कौन सा है? तो यहाँ पर जो अलग अलग काल दे रखे हैं उसमें समकालीन कौन सा है? तो मुगल काल जो है वह राजस्थानी चित्रकला शैली का समकालिक है, तो हमें मुगल काल चुनना होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में चित्रकला में कौन सा पक्षी सर्वत्र अंकित है तथा मेवाड़, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती शैलियों के
प्रकृति चित्रण के अंकन में विशिष्ट छाप रखता है? तोता, कोयल, मोर, हंस। तो ऐसे में इसका जो सही जवाब होगा वह है पक्षी की बात की गई और मोर का अंकन हमें सर्वत्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा है? तो मेवाड़ शैली जो है वह अपभ्रंश शैली से संबंधित है, जैन शैली से संबंधित है। कहीं ना कहीं इस पर अपभ्रंश शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और अपभ्रंश शैली का संबंध जो है वह गुजरात से है। तो यहाँ पर गुजरात इसका उचित जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जिस कला केंद्र का उद्घाटन जयपुर में किया वह है, तो जयपुर में जिस कला केंद्र का 1993 में उद्घाटन हुआ है वह है जवाहर कला केंद्र। राजस्थानी लोक कला में कागज पर निर्मित चित्र को क्या कहते हैं? पाने, पिछवाई, कावड़ और गोदना। तो राजस्थानी लोक कला में कागज पर निर्मित चित्र जो है, क्योंकि पिछवाई जो है वो कपड़े पर अंकन है, कावड़ लकड़ी पर अंकन है, गुदना मानव शरीर पर अंकन है, जिस पर पहले भी बात हो चुकी है। और यहाँ पर इसका सही जवाब है पाने। राजस्थान राज्य में लोक कला में कपड़े पर निर्मित चित्रों को कहते हैं मृदपात्र, पाने, पटचित्र, कावड़। तो राजस्थान राज्य में लोक कला में कपड़े पर निर्मित चित्र, क्योंकि पहले तक मैं बता चुका हूं, पाने मतलब कि कागज पर, कावड़ मतलब लकड़ी पर, मृदपात्र मतलब कि हो गया मृदा से निर्मित, मिट्टी से निर्मित। लेकिन यहाँ पर कपड़े से पूछा है तो पटचित्र आएगा। इसका सही उत्तर है पटचित्र। राजस्थान राज्य में शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? तो पाल शैली, अपभ्रंश शैली, गुजरात शैली, नाथद्वारा शैली। यह प्रश्न पहले भी एक पूछे गए प्रश्न से कहीं ना कहीं साम्य रखता है। मेवाड़ शैली से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, पर यहाँ पर सटीक जवाब दे रखा है, राजस्थान राज्य में शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है। अपभ्रंश शैली। राजस्थान राज्य में किशनगढ़ शैली को विश्व में प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? नागरीदास, एरिक डिक्सन, महाराणा अमर सिंह, जयसिंह। जयसिंह का संबंध जयपुर से है, अमर सिंह का संबंध उदयपुर से मेवाड़ से है, जो चावल ट्रागमाला, नसीरुद्दीन कृत वहां पर भी आता है 1605 ईस्वी। नागरीदास किशनगढ़ शैली से संबंधित है और एरिक डिक्सन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में जैसलमेर की किले की मुख्य विशेषता है? प्रस्तर खंडों में चूने का उपयोग नहीं किया गया है, सभी प्रस्तर खंड एक ही आकार के हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर है और प्रस्तर खंड संगमरमर के हैं। तो यहाँ पर एक जो विशेषता है कि जोड़ने के लिए किसी प्रकार के चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो यह जो विशेषता है वो अपने आप में अलग है और वह जैसलमेर के किले में देखने को मिलती है। तो यह जवाब सही होगा। आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंच जाए ताकि मेहनत सार्थक हो सके। यह कुछ प्रश्न थे प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से और राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। अलविदा।